हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के इस नवो चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। 8 से 10 मिनट की इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स को आज हम खत्म करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपके जो डाउट्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड ऐसे डाउट्स बहुत ही से क्लियर हो सके। डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम कैसे पहचानें, तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में यानी इनके वाक्यों में बहुधा चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, ये थी, ये थे लगे होते हैं। ये हो जाता है हमारा पहचान किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इंट्रोडक्शन। चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लगे रहते हैं। किस प्रकार, जैसे मैं खाना खा चुका था, वो आया मूवी पहले ही देख चुका था, उसने मुझे पहले ही यह बता दिया था। यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे और या था, ये थी, ये थे ऐसे सब लगे रहते हैं हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो होता है वो होता है हैड। अब बात आती है हैड, यानी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। तो हैड हम यूज जो करते हैं वो सभी के साथ करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं, चाहे वह ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे नेम हो किसी का, सभी के साथ हम यूज करते हैं हैड का। ओके, अब बात आती है कि हम वर्ब की फॉर्म का कौन सा यूज करते हैं। चूंकि हम देख चुके थे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, उसमें जो होता था हमारा हेल्पिंग वर्ब होता था हैज एंड हैव। इसमें भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे यानी B3 का यूज करेंगे। परफेक्ट के तीनों टेंसेस में आप B3 का यूज करेंगे। क्लियर, यानी आपका डाउट्स कि आप पहचाने कैसे वो क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब आपके क्लियर होगी कि हैड है और वर्ब की फॉर्म क्लियर हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब बात आती है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, इसमें दो रूल है। पहला रूल है जिसमें होता है कि इसमें एक कार्य पाया जाता है, यानी एक कार्य के होने का बोध होता है, एक कार्य के समाप्त होने का बोध होता है। लेकिन और दूसरा होता है दो कार्य एक साथ होते हैं, एक पहले समाप्त होता है, एक बाद में समाप्त होता है। क्लियर, यानी रूल नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि जब एक कार्य और जब दो कार्य साथ होते हैं तो उसमें हम बिफोर या आफ्टर के यूज करते हैं। तो उससे हम इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में एक पार्ट अलग से बढ़िया से हम डिस्कस करेंगे। पहले वाले भाग में हम देखते हैं इसमें कि जो जिसमें एक कार्य पाया जाता है, सिंगल वर्ब होती है, एक ही काम होता है, उसे हम किस प्रकार ट्रांसलेट करें। तो इस प्रकार के वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है स्ट्रक्चर हमारा पहले वाले रूल का कि जब वाक्य में केवल एक काम होता है। सेंटेंस का अगर एग्जांपल देखें, मैं यह कार पहले ही देख चुका था। मैंने आपको बताया है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहाँ पर आप देखिए चुका था यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पहचान हो गया, जिससे आप समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं यह कार पहले ही देख चुका था। कौन देख चुका था? मैं, ये हमारा सब्जेक्ट। क्या देख चुका था? यह कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट। पहले ही, इसमें पहले ही तक, ऑलरेडी, बिफोर, ये सब लगे रहते हैं। ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। क्लियर।
अब यहाँ पर देखिए, देखना ये हो गया हमारा वर्ब। तो आपको मिल गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इस स्ट्रक्चर में क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेड, ये सब चाहिए ना। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है हमारा हो गया आई, सभी के साथ लगा देना है हेड, हेड हो गया हमारा। V3 देखना कि क्या हो जाएगा? सी, थर्ड फॉर्म हो गया सीन, यानी आई हैड सीन। लेकिन यहाँ पर जो आया है पहले ही, तो पहले ही को तो लिखना होगा। तो पहले ही जो हम लिखेंगे वो हम जस्ट हैड के बाद लिख देंगे, यानी ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी। अब लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सीन। अब क्या देख चुका था? ऑब्जेक्ट या कार, दिस कार, आई हैड ऑलरेडी सीन दिस कार। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। वह शाम को ही घर पहुंच चुका था। चुका था आ रहा लास्ट में, बड़ा आ की मात्रा के साथ था अक्षर अगर आपको लगा दिख जाए, चुका हो या ना हो, कोई भी वाक्य हो जैसे लिया, दिया, या बड़ा आ की मात्रा और प्लस था अक्षर लगा दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं पहचानने में परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पर देखिए, वह शाम को ही घर पहुंच चुका था। तो कौन पहुंच चुका था? वह होगा हमारा सब्जेक्ट। कौन पहुंच चुका था? वह होगा हमारा सब्जेक्ट। कहाँ पहुंच चुका था? घर। ऑब्जेक्ट पहुंचना हो गया हमारा वर्ब। सबसे पहले लिखना है वह यानी ही के बाद फिर हैड। अब यहाँ पर देखिए V3, तो पहुंचने का क्या हो जाएगा? अराइव्ड। ही हैड अराइव्ड। कहाँ पहुंच चुका था? घर पर, यानी एट होम। शाम को यानी इन द इवनिंग। क्लियर? इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। भैया कौन पढ़ चुके थे? पिताजी। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या पढ़ चुके थे? अखबार ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, पढ़ना हो गया हमारा वर्ब, चुके थे, जो पहचान है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा क्या? फादर। द फादर। फिर लगाएंगे हैड, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है वो हैड, यानी द फादर हैड। अब पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। क्या पढ़ रहे थे? अखबार, यानी द न्यूज़पेपर। दोस्तों इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं पहले ही आया है। अभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें तक आता है, तो आइए हम देखते हैं उन सेंटेंसेस को कि कैसे जब तक आए, या और विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस हैं उन्हें हम किस प्रकार ट्रांसलेट करें। यहाँ पर आप देखिए, हमने कल तक अपना कार्य पूरा कर लिया था। किसने? हमने। सब्जेक्ट क्या कर लिया था? अपना काम, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पूरा करना, ये हो गया हमारा वर्ब। लिया था, मैंने आपको बताया था कि बड़ा की मात्रा, ठीक, या बड़ी की मात्रा के साथ अगर था अक्षर आपको लगा दिख जाए, तो आप समझ जाइए ये है हमारा क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहचानने का तरीका। हमें मिल गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लिख देंगे वी, फिर लगाएंगे हैड। V3 की क्या हो गया? पूरा करना का क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड, यानी वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था। क्या पूरा कर लिया था? ऑब्जेक्ट हमें लिखना है अपना वर्क, यानी आवर वर्क। अब बचा है आपका कल तक। तो तक की अंग्रेजी जो इसमें होती है वो होती है टिल, तो यहां पर आप लिख दीजिए टिल। अब बचा है आपका कल, उठा के यहां कर दीजिए टुमारो। क्लियर? इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल। वे कल तक अपने घर की सफाई कर चुके थे।
यहां पर देखिए आपको चुके थे आया है, चुके थे जो पहचान है आपका। इन सभी सेंटेंसेस डियर फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये शब्द लगे हुए हैं लास्ट में, इन्हीं से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। और आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं पहचानने में, इसीलिए मैं बार बार आपको ढूंढ कर बता रहा हूँ कि कौन कौन सा अक्षर कौन से मात्रा कब कहाँ आए, तो आप पहचान जाइए। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप इन एग्जाम्पल्स को नोट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप अपने कॉपी पेन लेकर जब भी पढ़ें कॉपी पेन लेकर बैठें और इन स्ट्रक्चर्स को, इन एग्जाम्पल्स को आप नोट करते चलिए, क्योंकि जब आप लिख कर पढ़ते हैं तो आपके माइंड में डायरेक्ट एंट्री हो जाती है सभी चीज़ों की। अब यहाँ पर देखिए, वे कल तक अपने घर की सफाई कर चुके थे। कौन कर चुके थे? हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या कर चुके थे? सफाई। तो सफाई करना ये हो गया हमारा वर्ब, अपने घर की ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कल तक जो भी हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखना है दे के बाद हो गया हमारा हैड, फिर B3 यानी सफाई करना, फिर क्या हो जाएगा? क्लीन्ड। दे हैड क्लीन्ड। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट यानी अपने घर की। दे हैड क्लीन्ड देयर हाउसेस कल तक यानी टिल यस्टरडे। यहां पर मैंने टुमारो लिखा है, यहां पर आप यस्टरडे कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बिकॉज हम यहाँ बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, नॉट आने वाला कल। क्लियर? तो यहाँ पर आप यस्टरडे कर लीजिए। दे हैड क्लीन्ड देयर हाउसेस टिल यस्टरडे। वे कल तक अपने घरों की सफाई कर चुके थे। क्लियर? इसी प्रकार देखते हैं छठा एग्जाम्पल। वह पहले ही मुझसे मिल चुकी थी। वह पहले ही मुझसे मिल चुकी थी। क्लियर? जो जिससे पहचान सकते हैं आप, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर देखिए कौन मिल चुकी थी, वह है हमारा सब्जेक्ट, किससे? मुझसे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, नॉट ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, यानी सी हैड। अब पहले ही मैंने बताया है आपको, पहले ही आए तो हैड के जस्ट बाद ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे आप, यानी सी हैड ऑलरेडी अब मिलना वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेट मी। सी हैड ऑलरेडी मेट मी, वह पहले ही मुझसे मिल चुकी थी। इसी प्रकार के और तमाम सेंटेंसेज हैं, जैसे देखिए, मैंने वह पाठ याद कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिया था, यानी जो लिया था है, लिया में बड़ा की मात्रा प्लस था लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बड़ा की मात्रा के बाद अगर था अक्षर आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है। यानी मैंने वह कविता याद कर लिया था। आई हैड का इस्तेमाल किया है हमने, क्योंकि यहाँ पर है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, यानी आई हैड लर्न्ड, मैंने याद कर लिया था। अब क्या याद कर लिया था? ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, ऑब्जेक्ट है हमारा वह कविता यानी दैट पोएम। आई हैड लर्न दैट पोएम, मैंने वह कविता याद कर ली थी। अध्यापक कमरे में पहुंच चुके थे। द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास और अराइव्ड इन द क्लास। बच्चों ने कहानियां सुना दी थी। यहाँ पर आप देखिए था अक्षर लास्ट में है, लेकिन बड़ी की मात्रा के बाद है, यानी बच्चों ने कहानियां सुना दी थी। The children had told the stories. वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। यानी he had already played with these toys. मैं यह मूवी पहले ही देख चुका था। I had already seen this movie. मैंने यह कार पहले ही खरीद ली थी। I had already bought this car. दोस्तों, इन्हीं प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं और जिन्हें ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट कार्य करते हैं। इसमें हमने रूल नंबर पहले का स्ट्रक्चर हमने देखा है और इन्हीं के सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करके देखा है। इसके जस्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट, जिसमें दो कार्य एक साथ होते हैं एक बार में। आशा करता हूं कि इस वीडियो के साथ रूल नंबर फर्स्ट का डाउट
आपका इंट्रोडक्शन और हेल्पिंग वर्ब, इन सभी के डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बने रहे हमारे साथ, करते रहे तैयारी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, जिसमें हम जानेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। हमारा कॉन्सेप्ट होगा आफ्टर एंड बिफोर का, क्योंकि आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और बहुत ही अच्छे से उसे समझ सकें। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत तब तक हो सके और आप उसका बेनिफिट ले सके। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 को फेस करने वाले हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को कभी मत भूलना और अभी से बने रहिए इसके साथ, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस चैनल पर होने वाली हैं या हो रही हैं, होने क्या वाली हैं, हो रही हैं, मैं करवा रहा हूँ कंप्लीट तैयारी बोर्ड एग्जाम की। इसके जस्ट बाद हम सिस्टमेटिक तरीके से सारे कोर्स को देखेंगे। तो पढ़ते रहे हमारे साथ और करते रहें तैयारी। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।